देखिए, धुरंधर के दोनों पार्ट्स आ चुके हैं और पाकिस्तान, बॉलीवुड और लेफ्टिस्ट्स पर हुए इसके असर का मुकाबला करने के लिए वाईआरएफ अपनी नई स्पाई मूवी ला रहा है। ऐसा लगता है कि वाईआरएफ कह रहा है, बहुत हो गई देशभक्ति। अब वाईआरएफ दिखाएगा कि आईएसआई और रॉव कैसे साथ मिलकर काम करते हैं। वाईआरएफ की स्पाई दुनिया में आईएसआई और रॉव बिछड़े हुए भाइयों की तरह काम करते हैं। वाईआरएफ ने अभी अल्फा का टीजर रिलीज किया है और ये आपको चिढ़ाने और गुस्सा दिलाने के लिए काफी है। टीजर में उतनी ही कमियां हैं जितनी भारतीय सड़कों पर गड्ढे होते हैं। इसमें आलिया भट्ट को एक्शन सीन करते हुए भी दिखाया गया है। टीजर रिलीज होने के बाद कमेंट सेक्शन अर्जुन कपूर जैसा ही लग रहा था। एक यूजर ने लिखा कि जिस दिन यह फिल्म रिलीज होगी वे इसके बजाय धुरंधर का पहला शो देखेंगे। एक और व्यक्ति ने कमेंट किया कि इस फिल्म के बाद स्पाई यूनिवर्स बस बाय बाय यूनिवर्स बन जाएगा। अल्फा के टीजर में एक बड़ी गलती है जहां बॉबी आलिया के पिता उसके हाथ पर ए का टैटू बनाते हैं। ये क्या है? जब आलिया पूछती है कि उन्होंने ऐसा टैटू क्यों बनाया तो वो जवाब देते हैं, ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है। अल्फा, अल्फा का मतलब ये एक सीक्रेट प्रोग्राम है। भाई, तुमने तो उसके हाथ पे ही टैटू बना दिया है, तो सीक्रेट प्रोग्राम सीक्रेट कैसे रहेगा? ऐसी गलतियां तब होती हैं जब फिल्म आदित्य धर के बजाय आदित्य चोपड़ा बना रहे हो। अल्फा में एक स्पाई के हाथ पर पहले से ही ए का टैटू है और धूम 2 में ए पूरी दुनिया पर ए का निशान बनाना चाहता था। कमाल की बात यह है कि दोनों फिल्मों के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ही हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने इस बात की ओर भी इशारा किया, अगर आलिया गलती से किसी मिशन पर स्लीवलेस कपड़े पहन ले तो पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा, ठीक वाईआरएफ के अपने सीक्रेट्स की तरह। हालांकि टीजर में अभी तक आईएसआई वाला एंगल नहीं दिखाया गया है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि असली फिल्म में यह न हो। दोस्त, कहानी का मुख्य ट्विस्ट आईएसआई के इर्द गिर्द ही घूमेगा, है ना? इस टीजर को देखकर मेजर इकबाल और रहमान डकैत भी शायद यही कह रहे होंगे, काश उन्होंने इस जासूस को सालों पहले भेजा होता तो हम आज भी जिंदा होते। ऊपर से आलिया को 18 साल की लड़की के तौर पर दिखाया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि वाईआरएफ कम उम्र दिखाने पर इतना जोर क्यों देता है। टाइगर और पठान 60 साल के हैं, कबीर 52 साल का है और अब 33 साल की आलिया को 18 साल का दिखाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे उम्र का वैसा ही हिसाब किताब लगा रहे हैं जैसा राहुल गांधी खुद को युवा नेता मानने के लिए करते हैं। यह मजेदार था और मैं चाहता हूं कि भारत का हर व्यक्ति इस खुशी का अनुभव करे। इसके अलावा वाईआरएफ की पिछली फिल्म बेचारी फ्लॉप हो गई थी। वो बुरी तरह पिट गई थी, इसीलिए इस जासूस को एक बजट मिशन मिला, और मेरा मतलब है सचमुच एक बजट वाला मिशन। उस हाथ को देखिए जिस पर कैमरा फोकस है, उस पर दस्ताना पहनाया गया है, लेकिन दूर वाले हाथ पर कोई दस्ताना नहीं है, यह सोचकर कि कौन ध्यान देगा। और यार, बाइक पर आलिया भट्ट के हुनर ने तो मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया। कौन सामने वाला ब्रेक दबाकर बाइक चलाता है? कौन इस तरह बाइक चलाता है? रैपिडो का बाइक राइडर भी बेहतर एजेंट बन सकता है। साथ ही बाइक चलाते समय आलिया के हाव भाव से यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि वो किसी मिशन पर जा रही है या किसी आईएसआई एजेंट को हनी ट्रैप करने की सोच रही है। वो मेकअप, वे हाव भाव, यहां कुछ तो बहुत अजीब लग रहा है। और हां, मैं वाईआरएफ से बस एक बात कहना चाहता हूं, कम से कम आलिया को मिशन पर भेजने से पहले भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री के नाम तो याद करवा दो। क्या तुम्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम पता है? हां। सिंगापुर के राष्ट्रपति का? हां। चीन के राष्ट्रपति का? अगर मिशन के दौरान कोई उसे बता दे कि शहबाज शरीफ उसके पीएम है तो हो सकता है वो उनके लिए ही काम करने लगे। उसे पता ही नहीं है कि उसे किसके लिए काम करना है। टीजर के पहले सीन में एक होटल में बातचीत दिखाई गई है और वो पूरा सीन नकल है। सच में क्या बॉलीवुड कुछ भी बना सकता है? वे बिना नकल किए एक टीजर भी नहीं बना सकते। वाईआरएफ वैसे भी प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने पर तुला हुआ है, कम से कम वे इतना तो कर ही सकते थे। बेवकूफ कहीं के कि प्रोपेगेंडा को ओरिजिनल बनाते। ऊपर से आलिया के किरदार का नाम सीता है, फिर भी वो लोगों को धोखा दे रही है। और जैसा कि मैंने कहा, कहानी में आईएसआई से दोस्ती करना भी शामिल है, और ये सब सीता नाम के साथ हो रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे कहो कि तुम मेरे दोस्त बनोगे।
आमतौर पर फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, लेकिन अल्फा के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉपीराइटर रखे हैं जिनका एकमात्र काम विदेशी फिल्में देखना और पूरे सीन कॉपी करना है। वाईआरएफ किस तरह की स्पाई यूनिवर्स बना रहा है? इसमें रणबीर कपूर की एक्स जोया, उनकी दूसरी एक्स दीपिका यानी रुबीना और उनकी पत्नी आलिया शामिल हैं। और वे सभी जासूस हैं। जैसे टाइगर पठान को बचाने आता है, वैसे ही सवाल ये है, क्या जोया और रुबीना अल्फा को बचाने आएंगी? आखिरकार जोया आईएसआई से है ना? कौन जाने, शायद वो आ जाए। अब टीजर के प्रमोशन के तरीकों की बात करते हैं। पूरी बॉलीवुड बिरादरी ने ट्रेलर को प्रमोट किया, पूरी इंडस्ट्री ने, यहां तक कि सदी के बेहद बेकार इंसान अमिताभ बच्चन ने भी, जिन्होंने हमेशा रेखा से दूरी बनाए रखी है, टीजर को प्रमोट किया। एसआरके के संबंध में बड़े शॉट ने सीधे चैट जीपीटी से एक पूरा पैराग्राफ कॉपी और पेस्ट किया। हालांकि बड़े शॉट में युद्ध 1 इंच या युद्ध 2 इंच का उल्लेख नहीं था, लेकिन चूंकि पठान ने पहले ही इसे प्रमोट कर दिया है, तो टाइगर कैसे पीछे रह सकता था? सलमान ने टीजर का प्रमोशन भी किया। अल्फा को ध्रुव राठी ने भी प्रमोट किया था। टीजर को अनिल कपूर ने प्रमोट भी किया था। क्रिकेटर भी इस प्रमोशन में शामिल हो गए हैं। कृणाल पंड्याओं या रजत पाटीदार, दोनों ने अपना समर्थन दिखाया। फिल्म के वास्तविक बजट के बजाय केवल जनसंपर्क पर खर्च किए गए पैसे पर एक नजर डालें। इन ट्वीट्स की लागत भी वसूल पाना फिल्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यार, इस फिल्म को बनाने में इतना पैसा खर्च हुआ है कि इसे वापस पाने के लिए उन्हें पठान, जवान, कबीर, टाइगर, जोया और यहां तक कि असीम मुनीर से कैमियो लेना होगा। हालांकि वाईआरएफ इस तरह से कार्य करना जारी रखता है। फिल्म के साथ प्राथमिक मुद्दा यह है कि उदय चोपड़ा इस बार एक लेखक के रूप में लौट रहे हैं। जैन जेड भीड़ के लिए जो उदय चोपड़ा को नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, वो मूल रूप से स्टेरॉयड पर अर्जुन कपूर थे। अर्जुन कपूर से पहले अली, तुम जो भी कहना चाहते हो बस कहो, याद रखो नीचे तुम प्रिंस अली अकबर फतेह खान हो। या थैंक्स ओके गाय। उन्होंने एक ही बार में अपनी सारी अंग्रेजी उगल दी।